Then we solve our activity 4 part 2. Then we have to discuss some question answer about the exercise 4 and part 2, water boy part 2. Here we have solved the question answer. Read the following text carefully and answer the question given below. वो क्या करना है कि हमारी एक्सरसाइज वर्कबुक में पेज नंबर 31 पे जो एक्टिविटी 4 है उसके क्वेश्चन आंसर हमें सोल्व करने हैं. यहाँ पे क्या करना है, केयरफुली पैराग्राफ को रीड करना है और उसके क्वेश्चन के आंसर हमें पैराग्राफ में से देने हैं. देन फर्स्ट मेरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज विजय सरप्राइज्ड गोइंग इनटू द बाथरूम द नेक्स्ट मॉर्निंग. विजय जब नेक्स्ट मॉर्निंग बाथरूम में गया तब वो क्यों सरप्राइज हो गया, क्यों सरप्राइज हो गया. आंसर आएगा, विजय वॉज सरप्राइज्ड गोइंग इनटू द बाथरूम द नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज नो वाटर वॉज रनिंग फ्रॉम द वाटर टैप एंड वाटर वॉज स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स. दिस सरप्राइज्ड विजय इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. कोई भी टेप में, कोई भी नल में पानी नहीं आ रहा था और उसने देखा कि आजू बाजू में कई सारी बकेट्स में पानी भरा हुआ है और वो देख के विजय जो है वो सरप्राइज हो गया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ स्केरिटी ऑफ वाटर इन दैट एरिया. दैट एरिया, वो एरिया में हमें वाटर को सेव करने के लिए क्या करना होगा और स्केर कौन सी कंडीशन आ गई थी, वो क्या लिखना है, हमें पूरी इंसिडेंट को बताना है. इन इट हैड नो रेन फॉर कपल ऑफ डेज ईयर्स इन लेक ओल्ड लेक आर ड्राइड अप एवरी डे सून देयर विल बी लेस रेन. वो सब और वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू पीपल, वो सारे जो इंसिडेंट है वो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. देन क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन, वाई हैड द विलेज पीपल टू कीप अवेक एट नाइट. विलेज के पीपल है वो रात को अवेक एट नाइट, रात को क्यों जग गए थे, क्या हुआ था ऐसा. क्या द आंसर आएगा, द वाटर इन दैट एरिया कुड कम एनी डेज एनी टाइम सो दैट दे हैड टू कीप अवेक अराउंड एंड क्लॉक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट. पानी रात को आया था और वो सब लोग जो वो सारे पीपल थे वो पानी को मिस करना नहीं चाहते थे, उसकी वजह से उसको मिडनाइट आधी रात को भी उठना पड़ा. देन ऐसे सेकंड पेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, द लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम. वो उसके ऊपर से जो दिए गए 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद ढूंढ के लिखने हैं. फर्स्ट है, हाउ डिड राजेश एंड हिज फैमिली मैनेज विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैसे राजेश और उसकी फैमिली ने पानी के बगैर वो सारे दिन जो है मैनेज किया, कैसे मैनेज किया वो आपको पेरा में से लिखना है. देन द सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजेश गिव विजय सम एग्जांपल ऑफ सेविंग वाटर. क्या बताता है कि राजेश जो विजय को एग्जाम्पल देता है किसके बारे में, सेविंग वाटर. वो क्यों देता है, क्योंकि राजेश जो है वो कई सारा पानी वेस्ट कर देता है, सो मेनी वाटर्स वेस्ट. देन द थर्ड वन, व्हाई हैड विजय टू सेव द वाटर यूज फॉर वॉशिंग हिज क्लॉथ. जब विजय टू सेव द वाटर, क्यों विजय जो है पानी को बचा रहा था, किसके लिए, वॉशिंग द क्लॉथ को वॉश करने के लिए. देन द थर्ड पेरा, विजय वो सरप्राइज, वो वाला जो है उसके ऊपर से 3 क्वेश्चन है. उसमें फर्स्ट है, व्हाट सरप्राइज्ड विजय. विजय क्या सरप्राइज, वो उसको कौन सा इंसिडेंट, कौन सा थॉट जो है वो सरप्राइज करने वाला लगा. देन द सेकंड वन, व्हाट डिड विजय's कजिन मैक हिम रियलाइज. विजय का कजिन जो राजेश है वो उसने विजय को क्या बोल के अबे रियलाइज़ कराया कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वो कौन सा थॉट, कौन सी बातें थी जो विजय को रियलाइज़ करवाया. देन द थर्ड वन, हु इज़ मैरी ओलिवर
हु डज सी डू, व्हाट डज सी डू। मैरी ओलिवर कौन थे और वो, शी डू डिपेंडेड ऑन वाटर। हमने आगे ये भी पढ़ा कि वो वाटर को, अबाउट द वाटर वो सारे पोएम्स और वो लिखते थे। वहाँ यहाँ पे ये आएगा व्हाट डज सी डू, वो क्या कर रहे थे। हियर आवर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आर फिनिश एंड द नेक्स्ट select the most appropriate option from the option given as answer to the question given below and write its relevant number letter in the box provided against the question। क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें रिलेवेंट आंसर को चूज करके आंसर देने हैं। फर्स्ट 2 मैं सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद थर्ड से आपको खुद ढूंढ के ट्राई करनी है। फर्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट अप्लाई टू स्कैरिटी ऑफ वाटर इन राजेश एरिया। राजेश के एरिया में कौन सा रीज़न है वो अप्लाई हो रहा है वाटर की स्कैरिटी के लिए। आंसर आएगा ऑप्शन सी, द वाटर वॉज ड्राइंग अवे और इरेगुलर्स। Then the second, Rajesh and his family members had to keep awake at night। राजेश और उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं हैड टू कीप अवेक एट नाइट, रात को जगे थे क्या करने के लिए। इसमें भी ऑप्शन आएगा सी, नॉट टू मिस द वाटर कमिंग टू ऑड आवर्स। वो पानी को मिस करना नहीं चाहते थे जो ऑड आवर्स, जो रात को आया था। देन थर्ड, विजय टोल्ड राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुली अबाउट। राजेश ने विजय को क्या केयरफुली रहने को बोला। देन द फोर्थ, इफ़ द फैमिली रन आउट ऑफ वाटर दे वुड हैव टू। फैमिली जो पानी को मिस कर देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। देन द फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू राजेश एडवाइस विजय वुड यूज़ वाटर। राजेश की एडवाइस की अकॉर्डिंग टू हीज Vijay would use water। Then the next sixth one, the water once used for washing clothes would be। अगर एक बार पानी यूज हो गया वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए। then 7, according to Rajesh Vijay should learn to। विजय ने क्या लर्न किया। then the next 8th one, Mary Oliver is an blank poetess। मैरी ओलिवर थी वो कहाँ की पोएटिस थी। देन नेक्स्ट 9th वन, मैरी ओलिवर हैज़ नॉट रिटन पोएम ऑन। मैरी ओलिवर ने किसके पर पोएम नहीं लिखी थी। देन द लास्ट वन 10th, नो वाटर फ्रॉम वाटर टैप एंड वाटर स्टोर्ड इन बकेट्स ब्लैंक्स विजय। नो वाटर फ्रॉम द वाटर टैप एंड वाटर स्टोर्ड इन बकेट्स। जब टैप में वाटर नहीं आ रहा था और बकेट्स में वाटर को स्टोर किया हुआ था, तब विजय को क्या लगा, विजय ने क्या रियलाइज़ किया। ये सारे आंसर आपको खुद समझ के लिखने हैं। देन द थर्ड क्वेश्चन है पुट ए टिक मार्क राइट इन द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क इफ दे आर फॉल्स। अगर एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके सामने हमें ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है विजय फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स। विजय ने ढूंढा कि पानी जो है वो सारे बकेट्स में भरा हुआ है, तो वो क्या राइट आएगा, वो ट्रू है। देन द सेकंड, Rajesh family members had to keep awake waiting for water at odd hours। यस, यह भी ट्रू है। odd hours में पानी को वो भरने के लिए जगे थे। The family of Rajesh had to buy expensive water if they run out of water। The family of राजेश की फैमिली ने अगर वो पानी खरीदते हैं किसी से तो वो क्या पड़ेगा, एक्सपेंसिव, महंगा पड़ेगा, वो भी राइट है। द फैमिली ऑफ राजेश यूज वाटर वेस्टफुली, ये रॉन्ग है क्योंकि राजेश का जो फैमिली था वो वाटर को यूज वाइजली करते थे, नॉट वेस्टफुली। देन द फिफ्थ,
विजय कुड नॉट इमेजिन दैट देयर कुड अ प्लेस वेयर वाटर वॉज स्केयर। यहाँ पे भी राइट आएगा क्योंकि वो वही इमेज करता है जो जब पानी उसके गांव में भी नहीं आ रहा होगा। वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड म्यूज़िक। ये तो रॉन्ग ही है, वो हमें इंस्पायर्ड म्यूज़िक से नहीं करना है। दैन द सेवंथ वन, मैरी ओलिवर हैज़ रिटन मैनी पोएम्स ऑन मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के ऊपर वो पोएम लिखती थी मैं, जो मरीन लाइफ यानी कि जो वाटर सी से ओशन से रिलेटेड हो। देन द एट वन, विजय बैट विथ पेंटली ऑफ वाटर एट राजेश प्लेस। ये रॉन्ग है। हियर द आवर एक्टिविटी फोर्थ की पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आपको केयरफुली लर्न करना है, समझना है और उसके बाद आंसर को फिलअप करना है। थैंक यू।